So pollution and global warming has been a global issue, as you know, and we all know that Mumbai, Delhi, like cities have been going through a lot of pollution issues. So I think EVs, like electronic vehicles, are helping us a lot to cope up with it, and also they have greater advantages also. So I think that's the future of automobile industry. Yes, majority side of we also have some they are scarce resources, and after some time they will ended up. So we have to find an alternative for another fuel, another type of fuel. We can use electric vehicles for that also. Yes, and I would like to add to it that even government is considering that turning the our regular buses into EV vehicles, and that even in the practice. मुझे मैं ये बोलना चाहूँगा अगर हमारा सोल एम यही है कि हमें क्लाइमेट चेंज पर करना है, हमें CO2 कम करना है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। जो हमारी मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी भी कोल से आ रही है, तो सिर्फ ईवी पे स्विच करके हम CO2 कार्बन एमिशन कम नहीं कर सकते, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज पे भी फोकस करना होगा। सही है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जैसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब अपनी नॉर्मल व्हीकल से अपना कॉस्ट बच सकता है, फिर और नया टेक्नोलॉजी मतलब आ सकती है। Very well said, all my friends. But don't use and everyone think that we should see the other side of the coin. Like EV works on batteries, and batteries are derived from lithium ion, and lithium ion generates a lot of pollution with that. And on the other side, what you said about the pollution of coal, but we are trying our best. It's not like it will change directly. It will happen eventually. I would like to add, it is also there that there is less range due to EVs. We can't travel more distance. Automobile sector is also known as sunrise sector of India. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मतलब इंडिया में फ्यूल का स्केयर रिसोर्सेज है, राइट। तो हम लोग मतलब हमारे इंडिया में फ्यूल इतना नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमने ईवीज का अगर यूज़ किया तो हम इंपोर्ट कॉस्ट भी बचा सकते हैं। और हमें ये भी पता है अगर हम ईवीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी जॉब मिल सकती है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ईवीज की एवरेज भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उनकी सर्विसिंग सेंटर्स वगैरह, उनके जो रिपेयरिंग सेंटर, वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, हमें वो अवेलेबल ज़्यादा करनी चाहिए। ईवी जो है वो बहुत रिड्यूस करेंगे हमारे पूरे इंडिया के पीपल, एंड जो एनवायरनमेंट क्रिएट सो विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। I'd like to say the main problem with this EVs being the future of Indian automobile is the cost. सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे, और वो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। नहीं, वैसे देखा जाए तो ईवीज देखा एज कम्पेयर टू फ्यूल में मतलब जो हमारे दूसरे जो फ्यूल पे चलने वाले जो मतलब कार्स या फिर जो मोटरसाइकिल रहती है उनके कंपेरिजन में ईवीज का थोड़ा कॉस्ट कम ही है। To add on that, सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सब्सिडीज मिल रही है, टैक्स में एग्जम्पशन है 1,50,000 का अगर तुम इंटरेस्ट को लेते हो। और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे भी कॉस्ट कम होती जाएगी। And yes, there are more lithium reserves as well. So I think government will work on that as well. पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा वेट ट्रांसपोर्ट करने की जो व्हीकल्स होती वो हम अभी तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते, तो हमें वो तो अभी तक पेट्रोल डीजल या फिर अदर फ्यूल से यूज़ करना होगा। पर एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर अपन कोई कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ईवी एक बेस्ट ऑप्शन है। इस पोल्यूशन भी अपन बहुत हद तक कम कर सकते हैं ईवीज का यूज़ करके, वो एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है ईवीज का यूज़। Very well. They are lightweight vehicles, so even roads are safe. So roads will not go through greater damage. So it is also a plus point of EVs. If anybody want to add to that? Before concluding, I और भी कहना चाहूँगा कि ईवी के अलावा तो अभी अल्टरनेटिव आना और भी शुरू हो गए, इथेनॉल और हाइड्रोजन के ऊपर भी देख रहे हैं, ताकि उसमें बहुत कम पोल्यूशन होता है। सो ईवी इज़ नॉट द ओनली अल्टरनेटिव, मोर आर देयर। Yeah, more are there. जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में अभी तक तो थोड़े कुछ केसेस बाहर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते चलाते उसमें से धुआं आ रहा है, जैसे जलने के केसेस बाहर आ रहे हैं, तो वो जो लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो सेफ है कि नहीं ह्यूमन यूज़ के लिए, तो उसमें थोड़ा
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की यूजेज अभी थोड़ा चांसेस कम है यूज़ करने के। बराबर है, अभी नई नई चीज़ें तो अडेप्ट करने के लिए टाइम तो लग ही जाता है। और जहाँ पे ऑटो मतलब चार्जिंग सेंटर नहीं यहाँ पर वहाँ पे वो भी जहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो लोकेशन पर तो नहीं है। देखा जाए तो क्या कर रहा है ये